नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये एक फैक्टर रहा होगा। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के मन में रहा होगा, संघ से फीडबैक लिया होगा और भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री का पहले ही तय कर लिया होगा। टिकट देने के समय पार्टी को मुख्य प्रधानमंत्री के नॉलेज में होगा कि मुझे किसे मुख्यमंत्री बनाना, ये तीनों राज्यों में उनका पहले से तय रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखेंगे कि अब ब्राह्मणों को तीनों राज्यों में स्पेस मिला है। छत्तीसगढ़ अंदर उप मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण बने हुए, मध्य प्रदेश के अंदर राजेंद्र शुक्ला एक उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण बने और राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री ब्राह्मण बने। तो मुझे लगता है कि अगर तीनों जगह आप देखोगे तो ब्राह्मणों को एक ज़्यादा स्पेस इस बार दी गई है तीनों जगह के अंदर। तो ये मुझे लगता है कि भजन लाल जी के बारे में तो बड़ा ब्राह्मणों की पूछ बड़े लंबे समय के बाद हो रही है, लेकिन हाँ, तीनों राज्यों में ब्राह्मण नहीं। मुझे लगता है कि देखिए, इसको यूं भी देखना चाहिए, ब्राह्मण राजनीति लंबे समय तक बहुत प्रमुख स्थान पर रही, उसके बाद वो मंडल की पॉलिटिक्स के बाद पीछे गई। भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण बनिया की पार्टी कहा गया तो वो कोर वोट बैंक के तौर पर जुड़े रहे, लेकिन बाद में जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वैचारिक पृष्ठभूमि पर और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से काम किया, वो कल्याण सिंह, उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव और अब उसके बाद हर जगह जो उनका केशव मौर्य उत्तर प्रदेश में, उसके साथ उनको लगता है कि अपना कोर मतदाता जुड़ा रहे, ब्राह्मणों में किसी तरह का यह संदेश नहीं जाए कि नहीं उनको छोड़ के पार्टी जा रही, वो कोशिश भारतीय जनता पार्टी अभी। लेकिन बस संजीव जी की बात अधूरी रह गई। सर मैं आता हूं लेकिन आपने जो कहा वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, प्रेम जी से उसका जवाब ले लें। उन्होंने कहा अब तो कोई क्राइटेरिया रहा ही नहीं, आपको बड़ा नेता होने की जरूरत नहीं है, आपको जनाधार वाला व्यक्ति होने की जरूरत नहीं है, जिसको चाहे आलाकमान बना दे मुख्यमंत्री। संजीव जी की अपनी राय है। अब जो व्यक्ति 4 बार का टर्म का जनरल सेक्रेटरी रहा हो, जिसने अपना जीवन संगठन को समर्पित किया हो, अब उसको कोई पत्रकार अनुभवी ना माने तो पत्रकार का मानदंड हो सकता है, लेकिन संगठन का मानदंड है। जब हमारे यहाँ कोई जनरल सेक्रेटरी के रूप में 4 टर्म काम करता है तो निश्चित तौर पर वो छोटे से छोटे बूथ वर्कर के संपर्क में होता है, और बूथ वर्कर का जिसका संपर्क हो, बूथ वर्कर के साथ जो काम करता हो, उसका अनुभव नहीं होगा, जनता की समस्याओं को जानता नहीं होगा, उसका कोई प्रशासन के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा, ये पत्रकार मान सकते हैं। क्योंकि पत्रकार कई बार जो होते हैं वो ब्रिटेन के और अमेरिका के बारे में सोचते हैं, हम गरीब लोग तो जमीन के बारे में सोचते हैं। नहीं नहीं जी, संजीव जी एक बार जरा जवाब उनके लिए था, उनका भी जवाब आ जाए। मैंने पहले भी कही ये बात कि जो प्रेम शुक्ला जी बात कह रहे हैं वो तस्वीर का एक पहलू है, मैं तस्वीर का दूसरा पहलू दिखा रहा हूं। मैंने कहा कि ये दोनों तरह से देख सकते हैं कि दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं को आप अर्श से फर्श से अर्श पे ले गए, इतना सम्मान दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए तीनों राज्यों में, खासकर एमपी और राजस्थान में तो जितने नेता थे ना जो अपने आप को नेता समझते थे, तो उन सबकी दुकानें बंद हो गई ना। इन द सेंस दुकान बंद करना एक हल्का प्रयोग किया मैंने वाक्य का, मतलब उन सब ने जो 30 साल 40 साल 50 साल अपनी एक राजनीतिक जमीन तैयार की, भाई जो 10-12 नाम रेस में चल रहे थे, तो अगर सिर्फ एक ही क्राइटेरियन रह गया है कि भाई हमें चौंकाने वाला नाम लाना है, तो मैंने तो आज सवेरे एक चैनल पे ये बात कही थी कि अब मोहन यादव के बाद किसी बात का कोई मतलब नहीं है। अब तो ये सोचो कि चौंकाने वाला नाम कौन होगा, और चौंकाने वाले नाम में भी मेरी एक गलती होगी। मैंने कहा कि अभी तक जो स्टेट्स में है उसमें 2 या 3 बार के विधायक हैं जी, लेकिन भूपेंद्र पटेल भी पहली बार के विधायक थे।